सेना और जल सेना ने पाकिस्तान और चाइना की मिलीजुली फौज को, मिलीजुली एफर्ट को पूरी तरीके से दुनिया को दिखा दिया कि हम लोग कैपेबल हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों की मिलीजुली जो फौज है, जो एफर्ट्स हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज करके अपना हाथ ऊपर रखने में, इसलिए हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं को भी, सभी हमारे वीर जवानों को और हमारी जो बहनें हैं फौज में जो लड़ रही थी, उनको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। देश को आप पे गर्व है। एक और भी मैसेज जो गया है, इस बार कम से कम मीडिया में देश ने अपना सबसे अच्छा जो बेहतरीन पैर है वो आगे रखा है। और वो दो जो स्पोक्स पर्सन थी हमारे देश की, जो फौजी थी, उनकी शक्ल में पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है कि ये है भारत की बेस्ट फुट फॉरवर्ड, सबसे अच्छा जो भारत का पैर है। और इसीलिए शायद हमने चाइना और पाकिस्तान दोनों को कड़ी टक्कर नहीं दी, बल्कि दोनों को सप्रेस कर लिया। ये खुशखबरी की बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, हमारे रक्षा मंत्री का नाम नहीं लिया, हमारे होम मिनिस्टर साहब का नाम नहीं लिया इस मुबारकबाद में, और हमारे डोभाल साहब जो NSA साहब हैं उनका नाम ही नहीं लिया कहीं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जब ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों को लगा था ये जो भारत का डिक्लेयर्ड टारगेट है, और हम सभी लोग, पूरा देश, अपने सारे कुछ भी जो क्रिटिसिज्म था, जो हमारा वाद विवाद होता था, जो देश की खातिर, संविधान की खातिर हम लोग RSS और BJP का क्रिटिसिज्म करते थे और उनका सख्त मुकाबला करते थे देश के अंदर, हम लोगों ने वो सब अबेयंस पे रख दिया। असली वाले, इंडस वैली ट्रीटी वाले नहीं, हमने असल में बिल्कुल उसको शिथिल कर दिया था, एक शब्द भी बोलना बंद कर दिया था। और खून का घूंट पीकर हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमारे देश की सेना हमला कर रही थी, किस मिशन को पूरा करने के लिए, क्या वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम इस देश के अंदर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। पूरे देश ने एकजुट होके हाँ में हाँ मिलाई थी। मोदी जी जैसे व्यक्ति की मैं हर एक शब्द चुन चुन के बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूरा देश उनको प्रधानमंत्री की चेयर पे देख रहा था और पूरा देश ये चाहता था कि अब ये पहलगाम के बाद भारत किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए, इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करेगा। और इसके बाद कभी भी पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद करने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी नहीं, अगर तो कम से कम लंबे समय तक के लिए। आज सवाल यही है, और अब कई घंटे गुजर गए जो इस सवाल हम लोगों ने फिर भी इंतजार किया खून का घूंट पी के। अभी तक मोदी जी का, इस समय तक जब मैं बैठा हूं, मैं अभी भी मोदी जी का सोशल मीडिया जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वो खोल के देख लेता हूं एक बार फिर, क्या कभी मोदी जी ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स किया है या नहीं किया है। मैं एक सेकंड खोल के देख ही लेता हूं। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं। आखिरी पोस्ट 22 घंटे पहले का है, कल 5 बजे सीज फायर, और उससे पहले ही हमारे अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले नरेंद्र मोदी साहब के जो असली गुरु हैं, जिन्हें उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठ के ये बताया था कि मैं ट्रंप साहब से सीखता हूं, उन्होंने सीज फायर ऐलान कर दिया था। और ट्रंप साहब ने ये नहीं बताया कि
जो हमारा डिसाइडेड गोल था, जो हमारा गोल था, आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और अब कभी आतंकवाद नहीं करेगा पाकिस्तान। अगर कभी की गारंटी नहीं तो कम से कम लंबे समय तक की गारंटी पूरी होने के लिए मोदी जी को हमने फ्री हैंड दिया था। और ट्रंप साहब ने हमें यह नहीं बताया अपनी स्टेटमेंट में कि अब पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद भारत में नहीं करेगा, हमारे निर्दोष जो जनता है उसको नहीं मारेगा आतंकवादी दुर्घटना करने के बाद। हम लोग फिर भी चुप रहे और अब 22 घंटे, अब कम से कम 5 बजे से लेके अब कितने घंटे हो गए? 5, 12 और अब 7, 19 घंटे हो गए। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। हमने 19 घंटे और खून का घूंट पीकर इंतजार किया। हमने खून का घूंट पीकर इंतजार किया ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 4, 6 और 7 की रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था। उसके बाद हमने मोदी जी को खून का घूंट पीकर अपनी आंखों से देखा कि वो बिहार गए, नीतीश कुमार जी के साथ हंसी ठट्ठे लगा के हंस रहे थे, हा हा करके हंस रहे थे। हमने खून का घूंट पीकर वो देखा, चुप रहे। क्यों? देश की खातिर, देश की सेनाओं की खातिर। हमने खून का घूंट पीकर हम सब लोगों ने देखा और चुप रहे। मोदी जी वो फिल्म स्टार्स के साथ जाके घंटों घंटों तक एंजॉयमेंट कर रहे थे। हमने खून का घूंट पीकर देखा कि धर्मशाला में अमित शाह जी ने अपने सुपुत्र के माध्यम से आईपीएल का मैच रखवाया। हमने खून का घूंट, हमने सोचा शायद इसमें भी कोई राज की बात होगी, इसलिए खून का घूंट पीकर चुप रहे हैं। हमने खून का घूंट पीकर देखा कि मोदी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने, हमने खून का घूंट पीकर देखा कि मोदी जी को फौज की वर्दी में पहनाकर पूरे देश में पोस्टर लगाए। हमने खून का घूंट पीकर यह सब देखा और चुप रहे, कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। क्यों? देश की खातिर। अब और हमने खून का घूंट पीकर यह भी देखा कि ट्रंप साहब के सीज फायर के ऐलान करने के बाद, उसमें यह बताने के बाद कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसको कॉमन सेंस है, ये बताते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉमन सेंस है या नहीं है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्रंप साहब ने यह बताया कि कॉमन सेंस है। भले ही मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को यह बताया कि उसको समझ है, कॉमन सेंस है। हमने ये भी खून का घूंट पीकर देखा। हमने ये भी खून का घूंट पीकर देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया है कई देशों का,